नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ और मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज फिर सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने और बाहर बैठे धरने के लेकर कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो कि अब कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा और सरकार और प्रशासन पे जो सवालिया निशान है उसको लेकर भी आपसे आज अवगत कराऊंगा। सबसे बड़ा सवाल कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचार ये दोनों के बीच की कहानी क्या होती है और घोटाला होता क्यों है। ये सब एक न एक कड़ी से जुड़े हुए हैं कि जब भ्रष्ट लोग होते हैं तो भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं घोटाला होता है। इसको जन्म देने वाले वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो कर्मचारी होते हैं या यहाँ के राजनीतिक लोग होते हैं, जिनके चलते भ्रष्टाचार आगे बढ़ता जाता है, जिसके बाद अपराधीकरण भी बढ़ता है और लोग अपने न्याय के लिए लगातार बरसों से न्यायालय पर दरवाजे पे बैठे रहते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल जाती। आखिर क्यों नहीं मिलती, ये सबसे बड़ा सवाल। कि 2 दिन पहले नीति आयोग ने सर्वे किया और जानकारी लिया कि उच्चतम न्यायालय और न्यूनतम जो भी न्यायालय हैं, जो छोटे न्यायालय हैं, इनमें कितने लंबित मामले हैं। उस मामले को जानने की जब कोशिश की गई तो लगभग 80% मामले जो हैं अभी लंबित हैं। अगर इनको पूरा किया जाए तो शायद 364 साल लग जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पीढ़ियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के लोगों में कमी है, जिसको लेकर लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं धरने देते हैं, सरकार के आगे आके प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तमाम तरह के बातें करते हैं, लेकिन ये मामले ऐसे ही लटके रहते हैं। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, जिसको लेकर लगातार लोगों का अलग अलग अपना बयान और अलग अलग बातें निकल आती है। लेकिन अभी एक सामने बैठे हुए हैं विनीत गोस्वामी, जो एडवोकेट हैं, सेक्टर 12 लघु सचिवालय में हैं। वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर, उनका मांग सीधी है कि जो यहाँ पे तहसीलदार हैं, जिन्होंने अवैध रजिस्ट्रियाँ की थी, जो कम से कम 1500-1700 थी, जिसमें अभी तक तहसीलदारों के खिलाफ यहाँ के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। जब कार्रवाई नहीं किया तो इन्होंने मांग करते हुए आज धरना देने के लिए यहाँ पे बैठ गए। अब सबसे बड़ा सवाल कि धरना तो दे रहे थे, लेकिन धरना के साथ साथ इन्होंने किसी पार्टी का भी दामन पकड़ लिया, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन कितना उनका सपोर्ट और सहयोग मिला और कितने दिनों से धरना बैठे, ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और खुलासा करेंगे कि आखिर इनकी धरने में सच्चाई इनकी कितनी है, उन पार्टियों का सपोर्ट कितना है और इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये हैं विनीत गोस्वामी, जो लगातार धरना दे रहे हैं और इनका धरना देते देते अब 2 महीने पूरे होने वाले हैं, बस 2 ही दिन बाकी है शायद। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी। और बस भाई, बहुत सोशल मीडिया पर आप वायरल हो रहे हैं, क्या बात है? वायरल तो भाई आप जैसे पत्रकार साथी कर रहे हैं भाई, कुछ सपोर्ट में कुछ विरोध में। तो मेरी तो सीधी मांग यही है कि भाई जो ये क्या कहते हैं, जैसा आपने अभी अपनी ब्रीफिंग में भी कहा है कि भाई मैंने 5 तहसीलदारों के खिलाफ रिटर्न में DRO फरीदाबाद ने DC फरीदाबाद को 24/4/2023 में लिख के दे दिया कि भाई इन 5 तहसीलदारों ने रजिस्ट्रियाँ गलत करी हैं, इन पे कार्रवाई की जाए। 24/4/2023 के बाद से 4 मई 2023 तक लगभग 10 दिन बीतने के बाद में माननीय DC साहब से मैं पर्सनली जाके मिला। पता है आपको? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आपकी पुरानी चीज़ों से मैं आपको पता है कि नीति आयोग ने कितने पेंडिंग मामले को बताया है? जैसा भी आपने, मैं बताता हूँ आपको। जी 3,56,000 मामले जो है न्यूनतम जो होता है न्यायालय, जो आपके सेक्टर 12 का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया, इनमें है। और 68,000 जो सुप्रीम कोर्ट के मामले अभी तक निलंबित है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और आप उसमें एक और मामले लेकर ठूस दिए, इसमें घुसेड़ दिए कि हाँ जी हमारा भी न्याय हो, हमारा भी जांच की जाए। वो बात आपकी चलो एक हिसाब से ठीक है, लेकिन ये जो आप नीति आयोग की बात बता रहे हो, माननीय न्यायालय ने तो मैं हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेके आया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर लेके आया हूँ। तो माननीय कोर्ट ने, जैसा आप बता रहे हो कि माननीय जो जिला डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है, उसमें मैंने 10 अप्रैल को अपनी क्या कहते हैं रिट डायल क्या कहते हैं 56-103 की एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि 2021 के शिकायत के बाद भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। तो 10 अप्रैल की शिकायत, जो 10 अप्रैल को जो मैंने 56-103 की एप्लीकेशन लगाई, उसमें पहले 20 अप्रैल लगी। 20 अप्रैल के बाद जो आप बता रहे हैं, मैं उसको DC वाली बात को छोड़ के न्यायालय की बात बता रहा हूँ। 9 मार्च को 24 जनवरी में मैंने हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन, अपनी क्रिमिनल रिट के साथ प्रोटेक्शन की अपील की।
2 महीने बाद तो मुझे प्रोटेक्शन 9 मार्च को मिल गई है। 9 मार्च के बाद 10 अप्रैल तक 1 महीने तक मुझे पुलिस प्रोटेक्शन के ऑर्डर थे। 15 दिन मैंने अपने पास पुलिस प्रोटेक्शन भी रखी है कि भाई इनको वरिष्ठ अधिकारियों को पता लग जाएगा। तो जो इन्होंने मेरे साथ पीछे तरीके अपनाए थे कि भाई किसी वकील से फ़ोन करवा दिया, वो वकील तो चलो, वकील की तो मैं शराबत की भाई ये वो मेरा साथी वकील है भाई, वो तो चलो उसे जो करना था उसने कर लिया है, अब वो मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं इंटरनली। तो उसके बाद क्या कहते हैं 10 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल डेट लगाई। माननीय जो हमारे डीजे हैं वाईएस राठौर जी, सबसे पहले अगर आप क्या कहते हैं कोई सेशन में केस फाइल करेंगे, नॉर्मल केस फाइल करेंगे तो डीजे साहब उसको मार्क करते हैं। डीजे साहब ने उस जज के पास लगाई जो जज छुट्टी पे था, नरेंद्र सूरा छुट्टी पे चल रहा था। 10 अप्रैल से 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से सीधा उस पर लगी 19 मई। 20 अप्रैल में जब मैंने जाके न्यायालय में पता करा तो उन्होंने कहा कि भाई जज साहब छुट्टी पे चल रहे हैं, और रीडर ने मेरे को कहा कि सर 56-103 तो जेएमआईसी ट्रायल है। तो मैंने कहा मैम जो ये करप्शन एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, ये क्या कहते हैं सेशन को पावर होती है एक आईएएस के खिलाफ ऑर्डर करने की। 19 मई को डेट लगी। 19 मई को क्या कहते हैं 19 मई को मैंने फाइल किया, तो 29 मई को जी ये फाइल पे फाइल किए, तारीख पे तारीख मिला न्यायालय से, हुआ क्या? उसमें ये हुआ है कि भाई अब 18 अगस्त को माननीय अतुल द्विवेदी डीसी फरीदाबाद जो थे वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए। नहीं, उनको पार्टी बना दिया ना, पार्टी बना दी है। राज्यपाल के सचिव हैं वो। एक इतनी गरिमा के पद पे रहने के बाद भी क्या कहते हैं उनको माननीय न्यायालय ने पार्टी बनाए हैं, तो वो सारे साक्ष्यों को देख के बनाए हैं। उन्होंने तो आपको सम्मानित भी किया था शायद। जी, उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने मेरे को गुड़गांव में सम्मानित करा था। वो तो सम्मानित के बारे में तो वो बताएंगे ना कि भाई एक फरीदाबाद के बंदे को उन्होंने ऐसा तो नहीं कि अपनी जांच को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं संलिप्तता को छुपाने के लिए किया हुआ आपको? ये उसके बाद 12/6/2021 में तहसीलदारों ने मेरे को डीआरओ डॉक्टर नरेश के बहाने से मैकपाई होटल में बुलाया, वहाँ पे मेरे को थ्रेटिंग दी। उसकी कंप्लेंट सेंट्रल थाने में, सेक्टर 17 थाने में पेंडिंग है। 3 दिन पहले भी मैं सेक्टर 16 की चौकी में अपने बयान दे के आया हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं 14 अगस्त 2021 को रात को मेरे पास 9:30 बजे फोन आता है कि जी आप कल गुड़गांव आ जाएं, आपको सम्मानित किया जाएगा। बहुत मेहनत किए थे आपने, बहुत काम किया था, देश के लिए काम किया था कुछ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मैं राज्यपाल से सम्मानित हूँ। सम्मानित क्या किए थे उसके लिए? कुछ किया था? मैंने सिंगल बेटी अपनी रखी थी 2012 में। उसको सबसे पहले 2013 में दैनिक जागरण ने दिखाया था, 2014 में न्यूज नेशन ने खबर अच्छी है उसके रूप में दिखाया था। 15 में इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हरियाणा में शुरुआत करी गई थी। उसके लिए भी मैं जनता दरबार में माननीय सीएम साहब से मिला था 2017 में। वो नोटिंग भी मेरे पास है, रेड क्रॉस की नोटिंग थी कि सीएम साहब ने मेरे को कहा था भाई आपने वकील साहब बहुत अच्छा काम करा है। तो नहीं कि डीसी साहब अतुल द्विवेदी के प्रलोभन में आप फंस गए और अपने सीएम विंडो पे जो लगाए गए शिकायतों को भी निपटारा नहीं किया। आपने लिख दिया कि अब हमें इसे कोई मतलब नहीं, हम दोबारा सीएम विंडो शिकायत नहीं लगा। लिखा था ना आपने? वो जो क्या कहते हैं ये 2021 में नहीं लिखा। कैसे लिखा? आप क्या समझ में आया था? वो मैं बता रहा हूँ। क्या कहते हैं ये मैंने 2021 में नहीं लिखा था, ये मैंने अभी वर्तमान की जो सीएम विंडो चल रही है उसमें लिखा था। डीआरओ फरीदाबाद ने मेरे से कहा वकील साहब इन पे तो पहले ही अपनी कार्रवाई चल रही है, आप अपनी स्टेटमेंट ये दे दो कि भाई मैंने अपने क्या कहते हैं मैंने सब विभागों से जांच की रिपोर्ट प्राप्त कर ली और मैं भविष्य में नहीं लगाऊंगा। यानी आपके निपटारा तो हो गया होगा तभी तो आपने लिखा। ये क्या कहते हैं ये मैंने जो सी विंडो आज तक पेंडिंग है ना उसके लिए लिखा था, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था कि डीआरओ फरीदाबाद जो खुद तहसीलदार इस फरीदाबाद में 2017 में रहे हैं और बाकायदा सस्पेंड भी हुए थे, उन्हें डबल यूनिट के लिए इतना लंबा टाइम क्यों लगा? अब देखिए जी, डबल यूनिट और ट्रिपल यूनिट की अब बात अब आपसे करेंगे तीखे सवाल। बिल्कुल करो जी। आप ही व्यक्ति ऐसे क्यों हैं इस सेक्टर 12 लघु सचिवालय और इस कोर्ट बार में लमसम कितने वकील आपको पता है? 3000 के आसपास, 3500 के आसपास है। उनमें से आप ही क्यों आप आए? आपको ही पूरे देश की, पूरे फरीदाबाद की चिंता क्यों थी? आपने भ्रष्टाचार को उजागर करने का क्या बीड़ा उठा रखा था? आखिर क्यों ऐसा काम किया आपने? ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से 2018 में। जैसे भाई मान लो मैं यहाँ धरना दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को धरने के लिए भी कई सजेशन आ जाए। धरना तो दे रहे हैं लेकिन आप अपने निहित स्वार्थ के लिए दे रहे हैं या जनता सरकार के लिए दे रहे हैं? अगर निजी स्वार्थ होता तो क्या कहते हैं निजी स्वार्थ होता तो ये धरना कब का खत्म हो जाता। वीडियो भी आपकी, ऑडियो भी वायरल हुई थी, उसमें भी सेटलमेंट की बात। अगर आपके निहित
स्वार्थ नहीं होता तो आप ऑडियो में ऐसी बातें नहीं होती कि आप किसी सेठिया जी से सेटिंग करा दूंगा, पैसे मिल जाएंगे, तमाम चीजें होंगी। ऐसा था क्यों? आखिर अगर नहीं था आपका फायदा था जरूर कहीं ना कहीं। क्या कहते मेरा फायदा था तो उसके लिए तो प्रशासन ने ऑडियो के ब्याह पे मुकदमे की मांग कर दी है। और मैं आपको आपने मांग की है, किसी और ने मांग की है? रेवेन्यू स्टाफ ने मांग करी है, एक हरियाणा स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर के आप उस पर दबाव डालने की कार्रवाई ना हो। नहीं, मैं दबाव नहीं डाल रहा जी उसमें। फिर कौन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आप पे? धर्मवीर भड़ाना जी ने क्या कहते हैं प्रशासन से मदद मांगी है कि जी मैंने ये ऑडियो वायरल भी आपके लिए करी है। बीजेपी सरकार चल रही है, धर्मवीर भड़ाना कहने को हमारी आम आदमी पार्टी में, लेकिन वो विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये मुझे तो लगता है कि मीठे मीठे शब्दों में ना आप कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और सरकार को भी कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं आप। वो तो अगर मीठे मीठे शब्द है तो सरकार को तो भाई सारी चीजों का पता है। सरकार तो आपकी वीडियो के ब्याह पे ही आप एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि वो बंदा डबल यूनिट फ्लैट बना दिया, वो ये कर लिया, वो कर लिया। प्रशासन सरकार भी तो कोई चीज है, उसको भी तो ध्यान आता है। डीटीपी है, नगर निगम एमसीएफ है, डीसी साहब है, वो भी तो चीज को देखते हैं कि आप ही दिखाई, आपको क्यों दिखाई देता सारी चीजें? जो आपने डीटीपी का नाम लिया है उसी डीटीपी की रिपोर्ट के ब्याह पे डीआरओ ने 24/4/2023 में 6 तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी थी। तो सर सरकार है, प्रशासन है, काम करेगा, काम करने का तरीका होता है। ये नहीं कि आपने कहा कार्रवाई हो जाए, आप कहेंगे कि अभी जाओ पकड़ो तो पकड़ लेगी पुलिस, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी पकड़ लो, लेकिन 24/4 से लेके 2 महीने से भी ऊपर ज्यादा टाइम हो चुका है। तो प्रशासन क्या कहते हैं, ये तो देखिए हमारे देश में ना, मैं बताता हूँ एडवोकेट साहब, हमारे देश में सिस्टम कानून से चलता है और कानून न्यायालय के सिस्टम से चलता है। सारे सिस्टम में संविधानिक उसका दायरा है। नहीं कि आपने जिस पे आरोप लगाया बिना जांच किए उस पर कार्रवाई हो जाए, आपने किसी को अपराधी बोला तो अपराधी हो जाए। आरोप लगाना, अपराधी होना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। हाँ, आपने चीजों को पकड़ा, खंगाला, प्रशासन सरकार को बताया, काम होगा तरीके से। अब आप धरना दे रहे हैं, धरने के साथ आपसे पूछूंगा मैं कि आपने ये पटका पहन लिया, पार्टी का सपोर्ट क्यों लिया सर जी? पार्टी ने कितना आपका क्या किया है वो तो बता दें मेरे को। आपको बता रहा हूँ, जो आप पार्टी के सपोर्ट की बात कह रहे हो, 16 अगस्त 2022 पार्टी, ये पार्टी कौन सी है जो पटका पहन रही है? जो ये मेरी आम आदमी पार्टी है, इसको मैंने 16 अगस्त 2022 में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद क्या कहते हैं 1 महीने आप में ज्वाइन हुए थे, किस लिए ज्वाइन हुए थे? मैं इसलिए इनकी नीतियों से प्रभावित होकर कि माननीय केजरीवाल जी ने जैसे 2013 में आके दिल्ली में सरकार बनाई और लगातार 3 बार सरकार बना रहे हैं और जनता को सुविधाएं दे रहे हैं। देख लें, आपको रोकूंगा, जरा देख लें, समझ लें इनकी बातों को कि उस पार्टी के साथ है जो भ्रष्टाचार के काल कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में साफ सुथरी सरकार और छवि बनाने के लिए लगातार बहुत सारे ऐसे चीज़ों को उन्होंने उजागर किया। स्कूल अस्पताल भी बनवाया जिससे कि पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं वर्ल्ड में दिखाया कि हम सबसे बेहतर है। लेकिन उनके कार्यकर्ता ये खुद ये उसमें आम आदमी पार्टी से बताए जा रहे हैं और ये आज यहाँ बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, वो भी फरीदाबाद की। लेकिन प्रशासन और सरकार और इनकी आम आदमी पार्टी जो पटका पहने, शायद मुझे नहीं लगता कि सुनवाई हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तो 2 महीने हो गए, 2 महीने से ये कार्रवाई करवा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल हो रहा है और हॉस्पिटल में जाके इनका बीपी भी लो होता है। लेकिन अभी क्या कार्रवाई आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कितने बड़े इनके धरने में कितने बड़ा ड्रामा है, कितने बड़ा लोचा है और ये क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ, सेटिंग की बातें हुई थी ना जी, सेटिंग की बातें हुई थी, हैं? सेटिंग की बातें हुई थी, लेकिन उसके नियत में कहीं ना कहीं खोट तो दिखाई दे रहा सर। आपकी पार्टी में होगी ना तो आप में होगी। नहीं, नियत में अगर खोट है तो नहीं, नियत में खोट नहीं थी तो आपकी पार्टी आपके साथ क्यों नहीं है? आप 2 महीने से बैठे, मेरी बात सुनिए, 2 महीने से आप बैठे हुए, 2 महीने से आपके पार्टी के लोग कितने यहाँ धरना बैठते हो बताइए। आप यहाँ मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कहीं ना कहीं। वो तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरे को भी 2-4 चीजें बोलने दी। जैसे आप भाई शोर के माध्यम से, अपने कहने के तरीके से माध्यम से कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जो ऑडियो वायरल हुई है, मैंने तो कभी ये नहीं कहा वो डमी है। वो ऑडियो अक्टूबर 2022 की है। क्या कहते हैं, प्रशासन ने उसको सारा खंगाल लिया है। उस ऑडियो में केवल और केवल धर्मवीर भड़ाना पे कार्रवाई होनी है। मेरे पे तो सिर्फ 120 भी बनेगी कि भाई मैंने उनकी हाँ में हाँ करी है। मैंने उनसे पहले सहमति आपने दी थी। सहमति तो क्या कहते हैं, जैसे भाई मैं जो मेरे से बड़े उम्र में, अब मान लो मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ, मेरे को मेरे वकील साथियों ने भी कहा होगा कि भाई विनीत क्या कहते हैं, चल एक बार तहसीलदारों से मीटिंग कर लेते हैं, डीसी से मीटिंग कर लेते हैं। तो अगर उसको तुम वायरल करोगे, वायरल करने के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने तो पार्टी की छवि खुद खराब करी है और पार्टी आम आदमी का नाम ले रही है।
धर्मवीर भड़ाना आम आदमी नहीं है। पार्टी की बात समझ गया। पार्टी में उम्र में बड़े हैं, पोस्ट उनकी थी, आप पोस्ट में छोटे हैं, अभी नए नए ज्वाइनिंग आपकी थी, लेकिन प्रशासन तो समझ रहा है ना कि गलत तो गलत है, अपराध तो अपराध है, छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध, कार्रवाई तो बनती है ना आप पे। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से क्यों आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि प्रशासन अगर मेरे पे कार्रवाई करेगा, मेरी ऑडियो के ब्याह पे करेगा, तो 5 साल की जो लिटिगेशन इन पे पेंडिंग है, मेरी सीएम विंडो 1 साल से पेंडिंग है। मनोहर लाल जो अपने आप को भ्रष्टाचार का काल कहते हैं, सीएम विंडो मनोहर सीएम के नाम के नाम पे शुरू की गई है। 10 महीने में जो आपने कही थी न्याय में टाइम मिलता है, सीएम विंडो में 10 महीने में डीआरओ फरीदाबाद ने 6 तहसीलदारों के खिलाफ, जो आपने पहली मेरी 3 दिन पहले वीडियो चलाई थी, उसमें आपने खुद कहा था कि भाई उसकी पुष्टि हो चुकी 5 तहसीलदारों के खिलाफ, और मेरे धरने को भी 2 दिन हो गए हैं। तो 60 दिन में डीसी फरीदाबाद या जिला प्रशासन किसका वेट कर रहे हैं? आज मान लें डीसी साहब, मुझे जानकारी मिली कि आज डीसी साहब चंडीगढ़ हैं, माननीय डीसी साहब का जब भी ट्रांसफर होगा उस दिन मेरे पे कार्रवाई होगी। रहते रहते अगर डीसी साहब को मैं ओपन चैलेंज देता हूं, इस प्रशासन को ओपन चैलेंज देता हूं, मेरी आम आदमी को ओपन चैलेंज देता हूं कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के काल हैं, प्रदेश कार्यकारिणी मेरा सपोर्ट करे बेशक ना करे, जिला कारिणी हरिंद्र भाटी जो जिला अध्यक्ष हैं उनको छोड़ के किसी ने आपने खुद ही पार्टी पे आ गए। अब पार्टी देखिए, प्रशासन और सरकार ने कितनी कार्रवाई की है आपको भली भांति पता होगा, और कार्रवाई नहीं करी, 1% कार्रवाई नहीं करी। तो क्या न्यायालय से और सरकार प्रशासन से विश्वास हट गया आपका? तो मैंने उस दिन भी कहा था, हटा नहीं हटा, वो तो हट चुका है। तो धरना देके क्यों, धरना क्यों दे रहे? नहीं, धरना तो मैं देता रहूंगा ना, भी धरना तो किस लिए सिर्फ पार्टी के कहने पे या न्याय के आस पे? एक तो भाई पार्टी की जो क्या कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार का काल कह रहे हैं, उन तक ये मैसेज जाता है। मैसेज जाएगा सर, आपके इस पार्टी से कोई बैठा है आपके पास 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन बैठा है यहाँ पे? आते हैं कोई, आता है नहीं आता है? सही बताएं आप। 21 तारीख को माननीय सुशील गुप्ता जी, आप एफसीएन 24 न्यूज पे लाइव चल रहे हैं, और सच्चाई बताइए कितने लोग आपके धरने पे आके बैठते हैं, आपके पार्टी के समर्थक? मैं कह रहा हूँ जी, आप जो कह रहे हो, 21 तारीख को सुशील गुप्ता जी अपने दल बल के साथ आए थे, धर्मवीर भड़ाना जी मेरे बगल में ही थे, और धर्मवीर भड़ाना जी कह के भी गए भाई तू बहुत अच्छा। उन्होंने क्या बोला? उनसे एक बाइट लिया था, पता क्या कहा उन्होंने ये कहा है कि जो भी गलत चीजों के लिए धरना देगा, आवाज उठाएगा, मैं उसी के साथ हूँ, ना कि आपके साथ हूँ। बात समझ में आया नहीं? अब पार्टी से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भी कल को खड़ा होता ना गलत काम के लिए, वो मेरे भी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, तो मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो आम नागरिक हूँ। तो आपका कैसा सपोर्ट करें? आप तो वो तो बताए मेरे को। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, वो कह के ले दही, कौन दही लेगा? कोई आपको जानता है पार्टी वाले? पांडे जी अगर नहीं जानते तो माननीय सुशील गुप्ता जी मेरे पास यहाँ नहीं आते। अशोक तंवर जी 2 महीना हो गया सर, 2 महीना आपको धरने। वो तो आपकी बात, सरकार सुन नहीं रही, प्रशासन सुन नहीं रहा, और पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो 3 महीने भी वेट कर लूंगा। इतने मेरे जो 18 अगस्त की डेट है वो भी आ जाएगी, मैं डेट पे कोर्ट जाऊंगा। अगर आगे 15 अगस्त की झंडा फहरा के ही जाएंगे। बिल्कुल, क्या कहते हैं, 15 अगस्त का झंडा फहरा के ही जाऊंगा। अच्छा, ठीक है जी। ये यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ से खर्चा पानी जो आपका खाना पीना कहाँ से चल रहा है? ये आपका खर्चा 2 महीना हो गया, जो खर्चा पानी चलना है वो तो क्या कहते हैं भाई पार्टी दे रही है शायद। पार्टी चलो दे ना दे, मैं तो अपने साथियों से मदद मांगता हूँ, मेरे फोन पे आती हैं। वो देखिए, दिखाने कुछ होते हैं, खाने कुछ होते हैं, फोनों से सारा कुछ प्रशासन ने सारा कुछ होता है, हमें पता। प्रशासन ने आपसे पहले चेक कर लिया है कि भाई विनीत का सपोर्टर कौन है, विनीत को फाइनेंस कौन कर रहा है। ये तो डीसी साहब का जिस दिन ट्रांसफर होगा उस दिन मेरे पे कार्रवाई होगी, 200% होगी। अब डीसी साहब अपने पद, पार्टी ने नहीं कहा, मैं अपने संज्ञान से कह रहा हूँ, कार्रवाई करवा के मानेंगे, कार्रवाई करवा के ही मानूंगा मैं। जब विश्वास नहीं है सरकार पे, प्रशासन में विश्वास नहीं है, जब यहाँ के जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, तो फिर कार्रवाई कैसे कराएंगे? कौन सा मंत्र लगाएंगे? नहीं, कार्रवाई आपके मीडिया पत्रकार साथी करवाएंगे, कार्रवाई मीडिया वाले करवाएंगे। कार्रवाई का मतलब उन तक पहुंचाएंगे, फिर मीडिया का काम होता है सूचनाओं को सरकार, प्रशासन और लोग तक उस सूचना के माध्यम से पहुंचाना, ना कि कार्रवाई करवाना। मैं भी यही कह रहा हूँ भाई, आपकी मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इन पे जू रहेंगी। वैसे तो इन पे जू नहीं रहेंगी, लेकिन मीडिया के माध्यम से फिर मैं डीसी साहब को अगर आप जो भी दर्शक इनकी खबर को देख रहा है या देखेगा, अगर आपको लगता है कि ये सही बात कह रहे थे, अगर आपको बनता है तो इनके लिए एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सरकार पे कार्रवाई करवाने की बात कर रहे हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि विनीत गोस्वामी आखिर कार्रवाई करवा पाएंगे या ऐसे ही धरना देते रहेंगे लगातार, क्योंकि इनकी मांग है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तहसीलदारों के खिलाफ सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाए और उनको सलाखों के पीछे भेजे, या उन पर जो भी कार्रवाई करना है वो बनता है वो करे। लेकिन अब सवाल यह कि आम आदमी पार्टी क्या इनको साथ देगी, साथ बैठेगी, या ये सिर्फ पटका और टोपी पहनकर यहाँ पे धरना देके लोगों को गुमराह करते रहेंगे?
जी बताइए। बिल्कुल जैसा क्या कहते हैं, मेरा भी मोटिव यही है कि भाई मेरी पार्टी सही बात, आप दिल से बताइए, आपकी पार्टी आपके साथ है? पार्टी अगर नहीं साथ होती तो भाई अब तक वो स्टेटमेंट दे दी थी, मुझे कॉल कर कभी हमें भी तो मौका देते हैं, आपके बगल में बैठ के आपके कोई पार्टी वाले, उनसे मैं माइक से कुछ पूछ सकता, सवाल करता भ्रष्टाचार के ऊपर। दिल्ली में तो बहुत सारी चीजों पे उजागर करते फिरते, यहाँ आते नहीं हो। चलो क्या कहते हैं, यहाँ तो भाई मैं तो इस बुलाइए किसी दिन, हमें बुलाइए। नहीं, मैं बुलाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ हमारे चैनल के माध्यम से उनको बुलाइए, अगर उस देख रहे हैं तो आएंगे हम आपकी बिल्कुल फिर एक बार आप खबरें चलाएंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम उन्हें संदेश देना चाहता हूँ। और आज हिसार में हमारे पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण समारोह भी है। आप क्यों नहीं गए? मैं उस शपथ ग्रहण समारोह में तो इसलिए नहीं गया, आपका हमें लग रहा है आपका पूछा ही नहीं होगा। नहीं, बात ये नहीं पूछने की नहीं होती, मेरे को तो बकायदा व्हाट्सएप मैसेज आया था। मैसेज आया था तो मैंने उनसे कहा था बोला कि तो बोले थे सत्य ओमकार के लिए और अच्छी बात हो जाती। तो विनीत गोस्वामी जो कि लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और 2 महीना से लगातार ही अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का टोपी लगाए हैं, पटका पहने जो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अभी तक क्या सच्चाई है आपने देखा सुना इनके जुबानी से कि आखिर क्या कह रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। आने वाले समय दिखाएंगे कि आखिर इनके साथ न्याय मिला, पार्टी आई या नहीं आई। तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे FC 24 न्यूज़ देखते रहिए और मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे।